ओके, तो आज के पार्ट में हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके और फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फॉर्मूला मेथड। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। x² - 15x + 54 = 0। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मिडल टर्म पे। मिडल टर्म क्या आपका 15x, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक्सट्रीम 2 डिजिट, ठीक है, x² और 54, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना है पहला। 54 और इसका कोऑर्डिनेट नहीं, यानी कि कितना आपका 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना नंबर आएगा आपका 54। 54 को इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि आपको नंबर क्या मिले 15। ठीक है, यानी जैसे कि हम 54 को कैसे लिख सकते हैं 54 × 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 54 होगा। ठीक है, दूसरा तरीका कैसा, 27 × 2, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा अगेन 54। नेक्स्ट 18 × 3, कितना मिलेगा आपको 54। 9 × 6, कितना मिलेगा वापस 54। ठीक है, ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस है जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आने वाला है आपको 54, बट आपको कितना चाहिए 15। ठीक है, 15 कैसे, इसकी साइन देखो, लास्ट जो टर्म है उसकी साइन देखो, सी का जो साइन है क्या है वो प्लस है। इन दोनों टर्म को प्लस करने पे आपको क्या मिलना चाहिए 15। दोनों टर्म को प्लस करने पे साइन इंडिकेट करेगी, बरोबर ना। प्लस करना है माइनस करना है, दो नंबर को कैसे मालूम पड़ेगा, तो लास्ट टर्म होगा उसके बाजू की साइन, तो प्लस है, तो दोनों को प्लस करके कितना चाहिए आपको 15 आना चाहिए। तो पहले टर्म को प्लस करके तो कितना आएगा 54x + 1x, कितना हुआ 55x, विच इज़ नॉट इक्वल टू 15x, बरोबर। तो ये टर्म यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट 27x + 2x, सॉल्व करने पे कितना आएगा 29, विच इज़ नॉट इक्वल टू 15x, ये भी नहीं चलेगा। 13x + 3x, कितना आया 21x, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ये 51x से इक्वल नहीं है। लास्ट 9x + 6x, कितना होगा 15x, ये बरोबर है। तो हम लोग 15x की जगह पे क्या लिख सकते हैं 9x और 6x। ठीक है, तो x² माइनस साइन हैज इट इज आएगा ये, ठीक है, माइनस साइन हैज इट इज, और 15x की जगह पे हमने लिख दिया 9x और 6x। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 9x प्लस माइनस प्लस माइनस 6x + 54 = 0। अब हम दो नंबर का ग्रुपिंग करेंगे। तो पहले दो नंबर में कॉमन क्या है, पहले दो नंबर में x कॉमन है, तो x बाहर ले लिया तो क्या बचा ब्रैकेट में x - 9। सेकेंड दो टर्म में क्या कॉमन है, दोनों भी नंबर 6 और 54 किसके टेबल में आते हैं 6 के टेबल में आते हैं, तो -6 लिख देंगे, माइनस तो साइन था आपका, 6 लिख देंगे, और अभी ब्रैकेट में आएगा x - 9। ठीक है, जो टर्म यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट वही टर्म आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बट आपको वेरीफाई कर लेना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कैसे वेरीफाई करना है, पहला माइनस प्लस माइनस 6 × x 6x, माइनस माइनस प्लस 6 9 = 54। ठीक है, तो सेकेंड टर्म लिखने के टाइम पे आपको वापस से वेरीफाई करना है कि आपको ऊपर वाला वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, = 0। अब यहाँ पे दो टर्म है, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों टर्म में कॉमन क्या है x - 9, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों टर्म में x - 9 कॉमन है। x - 9 को हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका x - 6, x - 9 कॉमन ले लिया ना, तो क्या बचा आपका x - 6 = 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, यानी कि क्या एक नंबर 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका 0। तो यहाँ पे दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, यानी कि x - 9 0 है या फिर x - 6 0 है। तो हम लिखेंगे x - 9 = 0 और x - 6 = 0। देयरफॉर x = 9 और x = 6, तो आपको x का दो वैल्यू मिल गया। ठीक है, देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 9 and 6। तो आप ये इक्वेशन में 9 वैल्यू पुट करके सॉल्व करो तो भी आपको RHS 0 मिलेगा, या फिर 6 वैल्यू पुट करके सॉल्व करो तो भी आपको RHS 0 मिलेगा।
तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? 2। सॉल्यूशन को रूट भी बोलते हैं, ठीक है ना। कितने सॉल्यूशन है इसके? 2। चलो यहाँ पे रूट लिखा था। रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 9 and 6। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो, वापस से वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर देंगे। 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। हमारा फोकस किस पे होगा? मिडल टर्म पे। मिडल टर्म क्या आपका? 27y। ठीक है, अभी जो एक्सट्रीम डिजिट है मिडल टर्म को छोड़ के वो तो नोट कर लेते हैं हम लोग। अभी एक्सट्रीम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम डिजिट के कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 13 2 ज़ा 26। 26 को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि आपको जो प्रोडक्ट है वो क्या मिले? 26 मिले। और ऐड करने या लेस करने पे, ऐड करने पे क्या करके यहाँ पे देखो इसका साइन क्या ऐड है ना, ऐड करने पे आपको 27 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 26। तो सबसे पहला 26 1 जा, बराबर 26 1 जा, फिर दूसरा 13 2 जा। ठीक है, दैट्स इट। अभी हम ये 27y चाहिए और यहाँ पे साइन कौन सी है? यहाँ पे साइन प्लस से चलिए, दोनों के बीच में क्या डालूंगा मैं? प्लस। तो 26y प्लस 1y इक्वल टू 27y विच इज़ इक्वल टू मिडल टर्म। तो हम लोग 27y की जगह पे 26y प्लस y लिख सकते हैं और ये साइन जो है कि हैज इट इज। ब्रैकेट ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, 2y² प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब दो टर्म लेंगे, पहले दो टर्म और लास्ट के दो टर्म। पहले दो टर्म में कॉमन क्या है? y कॉमन है, 2 भी है। 2 और 26 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2y क्या आपका कॉमन है, करेक्ट। तो 2y को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? y प्लस 13। ठीक है, अभी नेक्स्ट दो टर्म में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो 1 लेंगे, कुछ भी नहीं, मतलब 1 कॉमन है। y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब दो टर्म है यहाँ पे, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों टर्म में कॉमन क्या है? y प्लस 13। y प्लस 13 कॉमन है तो y प्लस 13 बाहर आ जाएगा। y प्लस 13 को बाहर ले ले तो बच्चा क्या आपका? 2y प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 यानी कि एक नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो कोई भी हो सकता है वो। देयरफॉर y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर y इक्वल टू -13 प्लस 13 है, राइट हैंड साइड में गया तो -13 और y इक्वल टू -1 प्लस 1 जाएगा तो -1। 2 मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड, -1/2। देयरफॉर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -13 एंड -1/2। नेक्स्ट x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होगा? मिडल टर्म पे। मिडल टर्म क्या आपका? x। ठीक है, यानी कि 1। x यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 1। तो आपको 1 चाहिए। एक्सट्रीम टर्म्स को आप देखोगे, एक्सट्रीम टर्म के कोऑर्डिनेट को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। एक्सट्रीम टर्म के कोऑर्डिनेट को आप मल्टीप्लाई करोगे। 20 1 जा 20। 20 को इस तरीके से स्प्लिट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि लास्ट टर्म के बाजू में क्या आपका माइनस का साइन है ना। 20 को इस तरीके से स्प्लिट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है उन नंबर को, ताकि आंसर क्या है आपका? 1। स्प्लिट करना है ताकि प्रोडक्ट सेम हो। प्रोडक्ट क्या हो? सेम हो। तो पहला ऑप्शन होगा 20 1 जा, क्या होगा? 20 1 जा 20। दूसरा ऑप्शन होगा 10 2 जा 10 2 जा 10 10 2 जा 20 और तीसरा 5 4 जा 20। ठीक है, तीनों नंबर लिख दिया। अब देखो लास्ट टर्म के बाजू में साइन कौन सा है? माइनस। ये इंडिकेट करेगा कि आपको दोनों टर्म को क्या करना है? माइनस करेंगे। 20 - 1 9 क्या मिलेगा? 19x। x डालेंगे तो 19x। 10 - 2 8x। 5 - 4 1x। यही चाहिए था आपको। तो आप x की जगह पे क्या लिख सकते हो? 5x माइनस 4x। करेक्ट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी कॉमन क्या है इसमें? पहले दो टर्म में x, तो ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 5 माइनस क्या कॉमन है? 4। दोनों में 4 के टेबल में आते हैं, 4 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5। जो यहाँ पे लिखा है वही लिख दो,
और चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस माइनस प्लस माइनस 4 5 जा 20 बराबर। तो सेम जो यहाँ पे साइन है वही साइन आपको यहाँ पे भी, ये जो वैल्यूज है यहाँ पे वही वैल्यू आपको यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दो टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन क्या आपको x प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव को कॉमन ले लोगे बाहर, तो x प्लस फाइव कॉमन ले लो तो बच्चा क्या आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, यानी कि कोई भी एक नंबर क्या आपका 0। देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 4। देयरफॉर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -5 and 4। नेक्स्ट 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कौन से फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सारे टर्म को हम लेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, तो 22 प्लस था 22m क्या हो गया -22m, प्लस 15 था तो क्या हो गया -15m। अभी आपका फोकस होगा मिडिल टर्म के कोऑर्डिनेट पे। मिडिल टर्म का कोऑर्डिनेट क्या है 22, ठीक है, और ये 22 चाहिए आपको, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम डिजिट के कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 15। 5 और 15 को मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा 75, ठीक है। 75 को स्प्लिट करना है ताकि नंबर क्या मिले आपको 22। तो पहला 75 1 जा, दूसरा 25 3 जा, तीसरा 15 5 जा। ये अलग अलग हमें कॉम्बिनेशन लेके जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको 75 मिलेगा। अब देखो लास्ट जो डिजिट है उसके बाजू में कौन सा साइन है माइनस, तो इन टर्म्स को माइनस करने पे आपको क्या मिलना चाहिए 22, ठीक है। तो 75 माइनस 1, अभी एम हम पुट कर देंगे 74m, ये हो गया 22m, सेम है ये यस। तो आप 22m की जगह पे 25m माइनस 3m लिख सकते हो, तो हमने वो लिख दिया करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन क्या हो जाएगी चेंज, 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म में कॉमन क्या है 5, दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, और m, तो 5m क्या हो जाएगा आपका बाहर, क्या बचेगा आपका m माइनस 5, क्या बचेगा m माइनस 5, ठीक है। फिर प्लस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो क्या बचा m माइनस 5, ओके। अभी दो टर्म है, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों टर्म में कॉमन क्या है m माइनस 5 कॉमन है, m माइनस 5 को बाहर ले लेंगे, तो क्या बचा आपका 5m प्लस 3, क्या बचा 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल रहा है, यानी कि एक नंबर क्या है कोई भी 0, तो वो तो हम लिखेंगे m माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर m इक्वल टू 5 और m इक्वल टू प्लस 3 है, राइट हैंड साइड में आएगा तो -3, या 5 मल्टीप्लाई था, राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड -3 अपॉन 5। देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -3 अपॉन 5। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, ठीक, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 को हटाना पड़ेगा। देयरफॉर 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका फोकस होना चाहिए 4x चाहिए आपको मिडिल टर्म, उसके लिए हम एक्सट्रीम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम डिजिट के कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 1 और 4, 4 1 जा 4, 4 को स्प्लिट करना है, पहला स्प्लिटिंग होगा 4 1 जा 4, फिर दूसरा 2 2 जा 4, ठीक है। अभी यहाँ पे साइन कौन सी है लास्ट टर्म के बाजू में प्लस, तो प्लस करने पे आपको क्या चाहिए 4, तो पहले में 4x प्लस 1x कितना हुआ 5x विच इज़ नॉट इक्वल टू मिडिल टर्म, करेक्ट। नेक्स्ट 2x प्लस 2x कितना हुआ आपका 4x विच इज़ इक्वल टू मिडिल टर्म,
तो हम 4x की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 2x, करेक्ट। ब्रैकेट का जो साइन है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे हम लोग ओपन, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले जो टर्म में कॉमन क्या है 2 और x, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2x बाहर ले लिया तो क्या बचा x माइनस 1, x माइनस 1, 2x बाहर आ गया ना, तो क्या बचा आपका 1। फिर यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो 1 कॉमन है, ठीक है, कुछ भी नहीं कॉमन है तो हम 1 ले गए, तो क्या बचा ब्रैकेट में x 2x माइनस 1, ठीक है। अब वापस सॉल्व करो इसको, तो माइनस प्लस माइनस 2x इंटू 1 2x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 0। अभी दोनों टर्म में कॉमन क्या है आपका 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे हम लोग, क्या बचा आपका 2x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1/2, ठीक है। माइनस 1 था राइट साइड में आ गया तो प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई था राइट साइड में आ गया तो डिवाइड। देयरफॉर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1/2 एंड 1/2, दोनों भी आंसर सेम ही है, करेक्ट। नेक्स्ट सम क्या आपका 6x माइनस 2/x माइनस 1, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, ठीक है। देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x से हमने मल्टीप्लाई किया, बरोबर। देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे मिडिल टर्म पे फोकस करेंगे। मिडिल टर्म कितना आपका 1x, करेक्ट, क्या आपका 1x। अभी 1x के लिए हम क्या करेंगे एक्सट्रीम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम डिजिट के कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 को ऐसे स्प्लिट करना है कि आपको क्या मिले 1, ठीक है। तो पहला 12 1 जा, उसके बाद में 6 2 जा, उसके बाद में 4 3 जा। अब लास्ट जो टर्म था उसके बाजू में साइन कौन सी है माइनस की, तो हम माइनस करके चेक करेंगे कि मुझे मिडिल टर्म मिलता है कि नहीं मिलता है, बरोबर ना। मिडिल टर्म का वैल्यू 1 है तो माइनस किया हमने 12 माइनस 1 11x मिलेगा, x डालेंगे तो 11x, 6 माइनस 2 4x, x टर्म हमने ऐड कर दिया इसमें, 4x माइनस 3x x मिल गया आपको ये मिडिल टर्म। तो यानी कि x की जगह पे आप 4x माइनस 3x लिख सकते हो, ठीक है। तो माइनस साइन एज इट इज और x की जगह पे 4x माइनस 3x। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब पहले जो टर्म में कॉमन किया है x कॉमन है और 6 और 4 दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, 2 भी कॉमन है, 2x के आपका कॉमन, तो 2x को हम कॉमन ले लेंगे, अब अंदर बचेगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। आप वापस से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना, यही वैल्यू आएगा आपको। ठीक, कुछ कॉमन है क्या इसमें, नहीं, तो प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 और फिर ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी दोनों टर्म में कॉमन आपका 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इक्वल टू 2/3, ठीक है। माइनस 2 था राइट साइड में आ गया तो प्लस 2, 3 और x मल्टीप्लाई था तो 3 राइट साइड में आ गया तो डिवाइड, तो x इक्वल टू माइनस 1/2। देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 2/3 एंड माइनस 1/2। ओके, नेक्स्ट 2m मल्टीप्लाई बाय m माइनस 24 इक्वल टू 50। सबसे पहले हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे 2m इंटू m 2m स्क्वायर माइनस 2m इंटू 24 48m माइनस 48m इक्वल टू
-50 इक्वल टू 0। हमने 50 को भी लेफ्ट साइड में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म सिंप्लीफाई हो रहे तो सारे टर्म को सिंप्लीफाई कर दो। सारे टर्म 2 के टेबल में आ रहे हैं तो हम 2 से डिवाइड करके इसके नंबर्स को छोटा कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2 वी गेट m² माइनस 24m माइनस 25 इक्वल टू 0। 0 डिवाइड बाय 2 इज 0, ठीक है। अभी आपका फोकस होना चाहिए मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म क्या है आपका 24m, ठीक है। अब मिडिल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम डिजिट की कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 25 और 1। 25 1 जा 25। स्प्लिटिंग करने पे कैसे करेंगे हम लोग, 25 1 जा 25, दूसरा ऑप्शन 5 5 जा 25, करेक्ट। अभी आपको क्या चाहिए था 24m ना, उसके लिए हम साइन कौन सी यूज़ करेंगे, लास्ट टर्म के बाजू वाला साइन, जो कि है माइनस। माइनस करने पे आपको 24 मिलना चाहिए। माइनस किया 24m मिल गया आपको। यस, वी कैन पुट 24m की जगह पे 25m माइनस 1m पुट कर सकते हैं। बाहर की साइन है इट इज, वैल्यूज ब्रैकेट में लिखना है आपको ये। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो m² माइनस 25m माइनस माइनस प्लस प्लस m माइनस 25 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या है m, m कॉमन ले लिया, m माइनस 25। अब इस टर्म में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो आप 1 कॉमन लोगे प्लस 1, तो ब्रैकेट में m माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म है, यहाँ पे दोनों टर्म में कॉमन क्या है, m माइनस 25 कॉमन है, तो m माइनस 25 कॉमन बाहर ले लिया, बचा क्या आपका m प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर m माइनस 25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। m इक्वल टू 25 और m इक्वल टू माइनस 1। Therefore, the root of the given quadratic equation are 25 and minus 1. Question number 7. Solve the following quadratic equation. x square minus 3x upon 10 minus 1 upon 10 equal to 0. डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू बाय 10, ठीक है। Therefore, ये क्या हो जाएगा आपका 10x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा फोकस किस पे होगा, मिडिल टर्म पे। किस पे होगा, मिडिल टर्म। क्या आपका वो 3x, ठीक है। ये 3x के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सट्रीम टर्म को पहले मल्टीप्लाई करो, 10 और 1, 10 1 जा 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अभी अलग अलग स्प्लिटिंग करेंगे, बराबर। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 और 5 इंटू 2, करेक्ट। यहाँ पे कौन सा साइन है, लास्ट टर्म की बाजू में माइनस, तो माइनस करने पे आपको 3x चाहिए। कितना चाहिए, 3x। माइनस किया कितना आएगा आपको 9x, माइनस किया तो 3x, मिल गया आपको ये टर्म, मिडिल टर्म मिल गया। तो अभी मिडिल टर्म की जगह पे हम लोग 5x माइनस 2x लिखेंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म की जगह पे क्या लिख दिया हमने, 5x माइनस 2x। ब्रैकेट ओपन करने पे क्या होगा, साइन चेंज, क्योंकि बाहर क्या था, नेगेटिव था ना। तो 10x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी हम 2 टर्म्स के पैच बनाएंगे। तो पहला 2 टर्म में कॉमन क्या था आपका 5 और x, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, और x। तो नहीं, यहाँ पे 2x, 5 2 जा 10, x इंटू x, x², 2x आएगा माइनस 1, करेक्ट। प्लस कुछ भी नहीं, मतलब 1 कॉमन है, 2x माइनस 1 हैज इट इज इक्वल टू 0। अभी ये दो टर्म में क्या कॉमन है, ये दो टर्म में आपका 2x माइनस 1 कॉमन है आपका। तो 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा आपका 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0, यानी कोई एक टर्म तो क्या है, 0 है। Therefore 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। Therefore x इक्वल टू 1 अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। Therefore the roots of given quadratic equations are 1 upon 2 and minus 1 upon 5। समझा आपको ये सब में अलग क्या था, खाली डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स थे। तो अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में आता है तो आपको उसको खत्म करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नहीं वैसे आएगी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या है, 2x प्लस
3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 25। क्वेश्चन हमने नोट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 25 क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है ये, पाई का। तो आप 25 की जगह पे क्या लिख सकते हो, पाई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये आपका स्क्वायर में ऑलरेडी था, 25 को मैंने लिख दिया पाई द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आप लिखोगे ए क्या आपका 2x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 3 ए प्लस बी क्या था आपका 5। ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो 2x प्लस 3 प्लस 5 नहीं वो किधर स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है। फिर ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, ब्रैकेट ओपन नहीं करना आपको, ब्रैकेट के अंदर ही ना वैल्यूज। हाँ ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो 4x स्क्वायर प्लस 9 हाँ वही ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। ऐसा करके क्या हो रहा है, चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है। अब चल दूसरा क्या था, ए, ये आपका ए था पूरा, ए माइनस बी करेक्ट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हो 3 और 5 लाइक टर्म है आपके। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 8 करेक्ट, 2x माइनस 2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेक्ट। अब दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आपको 0 मिल रहा है, यानी कि कोई एक टर्म तो क्या है 0। तो देयरफॉर 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू प्लस 8 है माइनस 8 अपॉन 2 और x इक्वल टू 2 अपॉन 2। हाँ सिंप्लीफाई होगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो माइनस 4 और 1। देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 4 and -4 and 1। नेक्स्ट सम रूट 2x द होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, रूट वाला सम आ गया यहाँ पे। ये सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमने एज इट इज नोट कर दिया। हमारा फोकस इस पे होगा मिडिल टर्म पे करेक्ट। 7x चाहिए, उसके लिए हम एक्सट्रीम डिजिट का यूज़ करेंगे। एक्सट्रीम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आपका रूट 2, ये रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 होगा, और रूट 4 क्या आपका 2 करेक्ट, और 5 2 5 जा 10। तो एक्सट्रीम डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला आपको 10। कैसे मिला, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 इज नथिंग बट 2 2 5 जा 10। ठीक है, स्प्लिट करने पे 10 1 जा और 5 2 जा, बाजू में क्या साइन है प्लस यूज करने पे 7 मिलना चाहिए। 11 नहीं है मिडिल टर्म के बराबर। नेक्स्ट यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अभी 7x की जगह हम लिखिए 5x प्लस 2x। ठीक है, नेक्स्ट रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझा। हमने ब्रैकेट ओपन किया, क्या खाली हमने ब्रैकेट ओपन किया। नेक्स्ट ये जो टर्म देखते हैं बराबर। ये जो टर्म में क्या कॉमन था, x कॉमन था, इसमें भी x था इसमें भी x था करेक्ट। तो x लिख दिया, ब्रैकेट में क्या था क्या रूट 2x प्लस 5 प्लस है तो प्लस 5। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, यस नहीं कुछ कॉमन है क्या, आपको 5 चाहिए यहाँ पे करेक्ट। क्या चाहिए आपको 5। सेम टर्म जो है यही टर्म आपका यहाँ पे भी आना चाहिए, जो ये टर्म आपने यहाँ पे लिखा यही टर्म आपका यहाँ पे भी आना चाहिए बरोबर है। तो 2 को हमने क्या लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2। देखो ये टर्म में पहला रूट था, ये टर्म में क्या था पहला आपका रूट था। यहाँ पे पहले टर्म में रूट था क्या, पहले टर्म में रूट नहीं, यहाँ पे क्या था खाली 2x था। तो 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या है रूट 4, और रूट 4 क्या है 2 ही है। तो क्योंकि इस टर्म से मैच करने के लिए या फिर इस टर्म से मैच करने के लिए रूट की वैल्यू को मैच करने के लिए हमने 2 को क्या कर दिया रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया बरोबर। अब देखो क्या कॉमन है यहाँ पे रूट 2 कॉमन है, तो रूट 2 को मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया।
तो ब्रैकेट में क्या बचा आपका √2x प्लस पाई, समझा? कट नहीं करना है यहाँ पे। आपके आप कॉमन क्या है आपका? अच्छा देखो यहाँ पे मैंने खाली वापस से एलिमिनेट कर दिया, बट कोई अगर टर्म है तो उसको आप √2 × √2 लिख सकते हो, बराबर ना? रूट नहीं है तो उसको रूट के टर्म में लिख सकते हैं, उसको रूट को टर्म में लिख के वापस उसी से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है? नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बताया तो भी गलत नहीं, आपको चाहिए तो आप सॉल्व करने के टाइम पे बता सकते हो इस टाइप, ठीक है? अब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों टर्म में कॉमन क्या है आपका? √2x प्लस पाई कॉमन है, कॉमन को बाहर निकाल दिया, क्या बचा आपका? x प्लस √2 इक्वल टू 0। दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0, यानी कोई एक टर्म क्या है आपका? 0। देयरफॉर √2x प्लस पाई इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू -पाई अपॉन √2 और x इक्वल टू -√2। स्टूडेंट कभी भी रूट जो है वो नीचे के नंबर में नहीं रहना चाहिए। आपने रियल नंबर 9th स्टैंडर्ड के रियल चैप्टर में देखा था कि √2 की वैल्यू जो है, रूट इरेशनल नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है? बट हमने यहीं पे स्टॉप करना है, ठीक है? अगर आपने किया तो भी ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाई। टेक्स्ट बुक के पीछे ये आंसर दिया, बट ऐसे नॉर्मली हम रूट को नीचे कंसिडर नहीं करते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे इसको √2 × √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? √2 अपॉन √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये आपका? -पाई√2 अपॉन 2, ठीक है? इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आंसर, और ये भी फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हो। आपको चाहिए तो आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रैशनलाइज कर सकते हो मैक्सिमम। किसको? नहीं तो न्यूमरेटर ही ना, डिनोमिनेटर में अगर √2 हुआ तो उसको रैशनलाइज करके ये वाला आंसर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप लोग? -पाई√2 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट। (3x² -2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0), ठीक है? तो हमें सबसे पहले क्या करना है? मिडिल टर्म पे फोकस करना है, ठीक है? हमें क्या चाहिए? मिडिल टर्म। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सट्रीम डिजिट्स, ठीक है? एक्सट्रीम डिजिट कौन सी है? 3x² और 2। तो एक्सट्रीम डिजिट के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा मुझे? 6 को इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि आपको क्या मिले? 2√6x, ठीक है? तो 6 को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? 6 1 जा, करेक्ट? 3 2 जा भी कर सकते हैं, 2 3 जा भी कर सकते हैं, बट 6 1 जैसे हमारा काम हो जाएगा। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? √6 × √6, बराबर ना? किसी भी स्क्वायर रूट को जब आप 2 बार लिखोगे तो वो ओरिजिनल नंबर बन जाएगा, बराबर ना? √6 × √6 कितना होता है? 6। तो 6 को आप √6 × √6 फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये √6 को हमने वापस शिफ्ट कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, √6 × √6 6, करेक्ट? क्या करना है आपको? ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा? 2√6, करेक्ट? कितना मिला? 2√6x, बराबर ना? अभी 2√6 की जगह पे मैं ये जो टर्म्स यूज़ कर सकता हूँ अभी, डायरेक्ट। तो ये जो टर्म मैं यूज़ कर लिया, बाहर माइनस की साइन दी तो माइनस की साइन लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा? ब्रैकेट ओपन करने पे दोनों भी साइन क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव। क्या हो जाएगी? नेगेटिव, बराबर? अब अगले स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं? अगले स्टेप पे आप देखो, यहाँ पे क्या आपका? √6 सेकेंड टर्म है और यहाँ पे √6 आपका फर्स्ट टर्म है, बराबर ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जब आप कॉमन निकालोगे x तो सेकेंड टर्म में √6 आने वाला है। कॉमन निकालोगे x तो सेकेंड टर्म में क्या आएगा? √6। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में √6 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी टर्म है हर एक को रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रूट। तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? √3 × √3x², करेक्ट? -6 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? √6 को √2, हाँ, √3 × √2, √2 × √3x, माइनस इसको भी वैसे लिख सकता हूँ, -√2 × √3x, प्लस 2 है, 2 को रूट में लिखना होगा तो √2 × √2। जितने भी टर्म्स थे हर एक को मैंने रूट के फॉर्म में लिख दिया। अब आपके 4 टर्म्स बचे। पहले फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या है आपका? √3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो √3x मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा आपका? √3x - √2, करेक्ट? अभी माइनस साइन है तो माइनस पुट कर देंगे हम लोग,
अभी क्या कॉमन है, रूट टू कॉमन है, रूट 3x माइनस 2x। या ब्रैकेट में वापस रूट 3x माइनस रूट 2, ये प्लस लिखा हुआ है बट बाहर नेगेटिव होने की वजह से इसकी साइन क्या कर दिया हमने, चेंज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म बन गए आपके, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों में कॉमन क्या था, रूट 3x माइनस रूट 2। या रूट 3x माइनस रूट 2 कॉमन था, बाहर निकाल दिया इसको, क्या बचा आपका रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0, यानी कि एक टर्म कोई 0 है। देयरफॉर रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3 और x इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3। देयरफॉर the root of the given quadratic equations are root 2 upon root 3 and root 2 upon root 3. Okay, next sum. (25 m square equal to 9). सबसे पहले 9 को भी वो साइड ले जाते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे राइट टर्म क्या होते हैं, 0। Therefore 25 m square minus 9 equal to 0। ठीक है, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 3 द होल स्क्वायर। और 25 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या लिख सकते हो, 5m द होल स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोनों भी, तो इसको हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5m स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0, यानी कोई एक टर्म क्या आपका 0। देयरफॉर 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर m इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 और m equal to 3 upon 5. Therefore, the root of the given quadratic equation are minus 3 upon 5 and 3 upon 5. Next, m square minus 11 equal to 0. अब स्टूडेंट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, m स्क्वायर तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, m स्क्वायर को आप m रेज टू होल स्क्वायर लिख सकते हो, बट 11 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 11 को हम लोग रूट 11 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, रूट 11 द होल स्क्वायर, ताकि फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए, बरोबर ना। तो m स्क्वायर माइनस रूट 11 द होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी, ए माइनस बी। अकॉर्डिंगली m माइनस रूट 11, m प्लस रूट 11 और m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। Therefore m plus root 11 equal to 0 और m minus root 11 equal to 0. Therefore m is equal to minus root 11 और m is equal to root 11. Therefore the root of the given quadratic equations are minus root 11 and root 11. Next, 7m square equal to 21m. ठीक है, सबसे पहले हम टर्म्स को राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाएंगे। देयरफॉर 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कॉमन, क्योंकि 7 के टेबल में आता है, 21 भी 7 के टेबल में आता है, m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, तो 7m क्या हो जाएगा आपका कॉमन। 7m कॉमन ले लिया, m माइनस 23 बराबर m माइनस 3 इक्वल टू 0। दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0, यानी कि वो एक टर्म क्या आपका 0। देयरफॉर 7m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर m इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई 7 इज 0 और m इक्वल टू 3। देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 0 and 3। ठीक है, हमने सारे सम फैक्टराइजिंग वाले हमने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कवर करेंगे, फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर दो मेथड बचे हुए, वो सब हम कवर अप करेंगे।